Unacademy. Let's crack it. गुड इवनिंग एवरीबडी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। और मैं आपके पास ले आया हूं पाथफाइंडर सीरीज का एक और एपिसोड, दैट इज एपिसोड नंबर 9। तो यार आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिससे मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट रिलेट कर पाएगा। एडिक्शन। हर बच्चे को बेटा किसी ना किसी चीज का आज की डेट में एडिक्शन है। वेदर इट मे बी गेमिंग, वेदर इट मे बी सोशल मीडिया, वेदर इट मे बी पॉर्न। किसी ना किसी चीज से बच्चा बंधा हुआ है और वो ये जानता है, बहुत अच्छे से जानता है कि वो बंधा हुआ है और वो निकलना भी चाहता है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा बेटा कि आप लोग खुश हो उसके अंदर, आप ऑलरेडी ये चीज समझते हो, आप बाहर आना चाहते हो लेकिन आ नहीं पा रहे हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको रास्ता दिखाएगा, ये वीडियो आपकी कुछ हद तक मदद कर पाएगा कि कैसे आप इस एडिक्शन से बाहर आ सकते हो। और अगर बेटा आपको कुछ भी फायदा होता है इस वीडियो से तो मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताना कि हाँ सर हमने ये चीज अपनाई, आपका ये आइडिया ट्राई आउट किया एंड दिस हेल्प्ड अस, ये जरूर मुझे बताइएगा। तो चलिए यार शुरू करते हैं आज का जर्नी। लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट में 2 बार AIR 1 रहा है 2014 और 18 के अंदर। इसके अलावा मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ IIT से। आज तक मैं 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं फॉर गेट एंड ESE, और अभी मैं अनअकैडमी में वर्क कर रहा हूं एज अ डायरेक्टर फॉर गेट डिपार्टमेंट। अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है? द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम लोग साथ मिलकर के अगर एफर्ट करते हैं तो बहुत आगे जा सकते हैं। आपके साथ बेटा हम खड़े हैं, आप अकेले नहीं हो, आपकी स्ट्रगल में हर कदम पे साथ देंगे और आपको अपने साथ लेके चलेंगे। लेकिन अगर हमारे साथ पूरी तरह से जुड़ना चाहते हो तो YouTube के साथ साथ अनअकैडमी के भी फ्री इनिशिएटिव्स को ज्वाइन करो। कैसे करोगे? अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करो और उसके बाद जो फ्री इनिशिएटिव आपको काम का लगता है उसे देखो, बस उसे अनलॉक करना है यूजिंग द कोड अंकित ESE। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये जो भी नेगेटिव चीजें हैं लाइफ में, इट मे बी अल्कोहल, इट मे बी स्मोकिंग, इट मे बी पॉर्न, it may be any other pleasure that you guys enjoy, gaming, social media, ये हम क्यों करते हैं? इसके यार 2 कारण होते हैं। फर्स्ट रीजन इज वी वांट टू लीड अ बेटर लाइफ। बल्कि दोनों कारण घूम फिर करके बात एक ही करते हैं, बट फिर भी आपको समझाने के लिए हम एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं। मैं आपकी भाषा में बोलूं ना, आम शब्दों में, तो हम एक किक चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं ना यार, वो जो एक मोमेंट्री सेटिस्फैक्शन है, जो मोमेंट्री हैप्पीनेस है, उसे हम पाना चाहते हैं। जैसे मान लो कि कोई ड्रिंकिंग में बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, तो क्या होता है जब वो ड्रिंक कर लेता है, जब वो एक नशे में होता है, तो दे आर इन अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर। और जब वो उस जोन में चले जाते हैं ना, दे स्टार्ट टू एंजॉय। मैंने बहुत सारे लोग यार अपने आसपास ऐसे देखे हैं ना, जो कि खुल के बात ही तब कर पाते हैं जब वो ड्रिंक कर लेते हैं, जबकि वो लोग बॉन्ड ही तब कर पाते हैं जब वो ड्रिंक कर लेते हैं। लेकिन वो असली बॉन्डिंग नहीं है बेटा, वो असली बॉन्डिंग नहीं है। ऐसी बहुत सारे बच्चे एक डेली हैबिट बना लेते हैं, पॉर्न देखने की, मास्टरबेशन की, इस तरह की डेली हैबिट बना लेते हैं और वहां से जो हैप्पीनेस वो लोग डिराइव करते हैं, अगेन दैट इज मोमेंट्री, दैट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। यार हमारी बॉडी, हमारी सोल, हमारा एग्जिस्टेंस एक एवर लास्टिंग हैप्पीनेस को सीख करना चाहिए। ये मोमेंट्री चंक्स ऑफ हैप्पीनेस नुकसान करते हैं। दूसरा रीजन बच्चों मैं बताता हूं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एडल्ट्स भी अपनी ना लाइफ की प्रॉब्लम से भागना चाहते हैं। जैसे मैंने ये देखा है ना कि अक्सर जो जैसे लोग स्मोकिंग करते हैं, तो क्या होता है, स्मोक करके ना माइंड थोड़ा सा हेजी हो जाता है, तो दे आर नॉट वेरी क्लियर इन देयर विजन, क्लियर इन देयर थॉट प्रोसेस, और जिंदगी की जो भी टेंशनें होती हैं वो उनसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जब हम लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम सोशल मीडिया चलाने लगते हैं, दोस्त से बात करने लगते हैं, 1-1 घंटा 2-2 घंटा कॉल पे, चैट पे निकाल देते हैं। सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर ब्रिंगिंग अ डिस्ट्रैक्शन इनटू आवर लाइफ इन ऑर्डर टू गो अवे फ्रॉम ऑल द पेन दैट वी हैव। जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितना भी दर्द है ना जिंदगी में, उसे साइड करने के लिए हम उसका एक रिप्लेसमेंट ले आते हैं। लेकिन आप लोग खुद से पूछना बेटा, क्या इनमें से कोई भी चीज आपको उस मोमेंट के बाद कभी भी हैप्पीनेस देती है? क्या देती है? बिल्कुल भी नहीं देती है, कभी भी नहीं होगा ऐसा। आप उस समय पे बड़ा सेटिस्फाइड फील करोगे, बड़ा हैप्पी फील करोगे, लेकिन अगले दिन क्या लाइफ से प्रॉब्लम चली गई बेटा? आप एक चीज सोचो यार, अगर आपके सामने एक शेर आ जाता है और आपको जान का खतरा है, तो क्या आप आंखें बंद कर लोगे तो वो गायब हो जाएगा? नहीं।
तो आपने बस क्या किया ना, आपने अपना माइंड वहां से हटा लिया, लेकिन प्रॉब्लम अब भी वहीं की वहीं है बच्चों। प्रॉब्लम सिर्फ तभी सॉल्व हो सकती है जब आप उसे सॉल्व करना चाहें और उसकी तरफ कदम बढ़ाएं, उससे भाग करके तो नहीं सॉल्व होगी। चलो ठीक है यार, आप लोगों ने मोमेंटरी हैप्पीनेस ले ली, आप लोगों ने ड्रिंक कर लिया, स्मोक कर लिया, मास्टरबेट कर लिया, जो भी किया, यू फेल्ट हैप्पी आफ्टरवर्ड्स, आपने चैटिंग कर ली, रिलेशनशिप में चले गए, कुछ भी किया, आपको अच्छा लगा, लेकिन बाद में क्या होगा? इट स्टार्ट्स टू बिकम एन एडिक्शन। इट स्टार्ट्स टू बिकम एन एडिक्शन। जो चीज एक हॉबी से स्टार्ट हुई थी, जो चीज एक पास टाइम से स्टार्ट हुई थी, अब वो आपका मेजर टाइम कंज्यूम करने लग गई। पहले सोशल मीडिया पे हम लोग थोड़े बहुत मीम्स देख लेते थे, हंस लेते थे, लेकिन अब हम मीम्स को एक एक घंटा देखते हैं। पहले हम कुछ शॉर्ट वीडियोस देख लेते थे, शॉर्ट्स देख लेते थे, रील्स देख लेते थे, अब हम 100 रील्स लगातार देखते जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें एडिक्शन बनने लगती हैं। पहले कोई ओकेजनल ड्रिंकर होता है बेटा, फिर वो रेगुलर ड्रिंक करने लगता है। कोई ओकेजनल स्मोकर होता है, वो रेगुलर स्मोक करने लगता है, और तब एक्चुअली आपकी लाइफ पे इंपैक्ट आना शुरू होता है। जैसे जैसे ये चीजें रेगुलर होती हैं, वैसे वैसे आपकी लाइफ के अंदर मेंटल के साथ साथ इनके फिजिकल इफेक्ट दिखने लगते हैं। जैसे कोई बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है तो हो सकता है किडनी का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कोई स्मोकिंग करता है तो लंग्स का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कोई मास्टरबेट करता है तो हो सकता है उसको वीकनेस का इश्यू हो जाए, कोई गेमिंग बहुत ज्यादा करता है तो हो सकता है हेडेक का इश्यू हो जाए, आईसाइट का इश्यू हो जाए। ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं हमारी लाइफ में, मेंटल के साथ साथ हमारी बॉडी पे इनके इफेक्ट्स नजर आने लगते हैं। अब क्या क्या टाइप के एडिक्शन जनरली जो मैं लिस्ट कर पाया आप लोगों के लिए, ड्रग्स का बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत कम जनता करती होगी, मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनमें मैं जानता हूं ये सब काम नहीं करते हैं। अल्कोहल, इतना मैं जानता हूं बेटा, जो भी बच्चे कॉलेज लाइफ से गुजर रहे होंगे ना, उनका जरूर इस चीज से पाला पड़ा होगा, और कभी छोड़ा होगा तो कभी इसको ट्राई भी किया होगा। ठीक है, अगेन अ बिट ऑफ फार फेच्ड प्रॉब्लम, हाँ, बट कुछ एज ग्रुप के बच्चों के साथ ये भी एक प्रॉब्लम है। पोर्नोग्राफी, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इश्यूज, वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग इश्यूज जो आज के बच्चे फेस कर रहे हैं। मैं इसको शाई अवे नहीं करूंगा, इसको टैबू नहीं करूंगा, यस इट्स अ बिग प्रॉब्लम। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप मुझे बताओ, मैं बाहर निकलना चाहता हूं, मैं क्या करूं? खाने का, ठीक है, ओबेसिटी आ जाती है। मैं खुद बोलूं, मुझे खाने का एडिक्शन था, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग टू गेट बैक इन शेप। स्मोकिंग हमारे कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के एज ग्रुप में काफी कॉमन है। वीडियो गेम्स, ये छोटे बच्चों के साथ बहुत कॉमन इशू होता है, बट एडल्ट्स के साथ भी होता है। जब कोई वायरल गेम्स आ जाते हैं, जैसे पबजी आ जाता है, तो पबजी में 4-4, 6-6 घंटा निकाल देती है हमारे बच्चे। इंटरनेट सर्फिंग करेंगे, 10 तरह की न्यूज पढ़ेंगे, और भाई साहब गूगल महाराज भी न्यूज चटका देंगे कि फलाना के घर में क्या हो रहा है, किसकी बीवी किसके साथ भाग रही है, सारी न्यूज आएंगी और आप डिटेल में रीड करोगे पूरे पूरे आर्टिकल। शॉपिंग, शॉपिंग का एडिक्शन मैं मानता हूं स्टूडेंट कम्युनिटी में कम है, थोड़े से एडल्ट लोगों में ज्यादा होता है। गैम्बलिंग, अगेन नॉट अ बिग इशू रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स, बट यस इन एडल्ट्स। वर्क, ये एडिक्शन आ जाता तो अभी तक आप लोग की रैंक आ जाती है, आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, बट फिर भी वर्क एडिक्शन इज ऑल्सो बैड फॉर पर्सनल लाइफ। लेकिन जब आप एक एडल्ट स्टेज में पहुंचोगे, मेरी स्टेज में, तो मैं ये कहूंगा मेरा ये सेकंड टाइप ऑफ एडिक्शन है, मुझे भी है वर्क एडिक्शन, मुझे भी है। और इस चक्कर में मैं क्या होता है, मैं लाइफ की प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से साइड हो जाता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एडिक्शन। एक्सरसाइज, ये अक्सर जिमर्स में होता है, और खास करके मैंने देखा है जो लोगों का दिल टूटता है ना, वो लोग सबसे पहले एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक टैबू बन चुका है कि भाई अगर ब्रेकअप हो जाए ना तो जिम करना है, बॉडी बनानी है, पता नहीं क्या है, बट हाँ ऐसा कुछ हो चुका है। अब बेटा क्या होता है ना, जब हम कोई नेगेटिव हैबिट को इनकलकेट करते हैं अपने अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज कॉल्ड एज डोपामीन। अब डोपामीन जब रिलीज होता है ना, माइंड में बड़ा अच्छा फील होता है यार, बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हार्मोन गलत नहीं है, समझ रहे हो, हार्मोन इज नॉट रॉन्ग, लेकिन इसका सिक्रीशन गलत रीजन से गलत है। यानी अगर ये हार्मोन रिलीज होने लगे, आप लोगों का चैटिंग करने से डोपामीन रिलीज होने लगे, आप लोगों का गेमिंग करने से रिलीज होने लगे, या फिर इसके अलावा इंटरनेट सर्फिंग करने से डोपामीन रिलीज होने लगे, तो ब्रेन के अंदर अगर ये हार्मोन आता है तो यू स्टार्ट फीलिंग गुड, और तब आपको ये लगता है कि हैप्पीनेस लेने का एक ही तरीका है कि मैं ये काम ज्यादा करूंगा तो मैं ज्यादा खुश फील करूंगा। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं यार, इंसान की पूरी एग्जिस्टेंस एक सिंगल चीज पे बेस्ड है, दैट इज कि वी वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, वी वांट टू लिव अ मोर कंटेंट लाइफ, वी वांट टू हैव मोर।
और जब मुझे खुशी मिलने लगती है कोई नेगेटिव काम करने से, तो मैं उसे ज्यादा करता हूं बिकॉज ऑफ दिस सिक्रीशन इन द ब्रेन। लेकिन बेटा मैं ये कहूंगा, अगर आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि डोपामीन तब सिक्रीट हो जब आपने दिन भर मेहनत की है, डोपामीन तब सिक्रीट हो जब आपने अपना टारगेट अचीव किया, यानी आपके दिमाग को खुशी तब मिलती है जब आप कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हो, और फिर देखना बेटा आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। आपका माइंड खुद आपको गाइड करेगा कि भैया इस हार्मोन को अगर दिमाग को चाहिए, अगर दिमाग चाहता है ये हार्मोन सिक्रीट हो, तो वो आपको कंपेल करेगा आपको राइट डायरेक्शन में जाने के लिए। लेकिन अगर ये गलत रीजन से सिक्रीट होता है तब एक प्रॉब्लम है। तो बेटा दो धारी तलवार है, डिपेंड करता है विच साइड यू आर ऑन। अब कैसे सर बचें? चलो ये प्रॉब्लम तो हम भी जानते हैं, बचे कैसे? सबसे पहले बेटा कंट्रोल योर माइंड। आपको ना पहले ये सोचना है आपके माइंड की आप ड्राइवर सीट में हो या बैक सीट में हो। क्या अपने दिमाग पे आप कंट्रोल करते हो या आपका दिमाग आप पे कंट्रोल करता है? क्या आपका दिमाग एक मदारी है या फिर आपका दिमाग एक बंदर है? बंदर बेटा किधर भी घूमता है, हम लोग किताब खोल करके पढ़ रहे हैं, बीच में थॉट आ गया किसी दोस्त का, बीच में थॉट आ गया किसी पुरानी हिस्ट्री का, किसी पास्ट रिलेशनशिप का, किसी और चीज के बारे में थॉट आ गया, तो हमारा माइंड तुरंत डेविएट हो गया, हमारा माइंड तुरंत डिफ्लेक्ट हो गया। अब मैं कैसे बचता हूं इस चीज से? बेटा ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि इवन के जब मैं पढ़ा भी रहा हूं, ऐसा मेरे साथ बीच में होता है कि कोई ना कोई थॉट हो सकता है, कोई लाइफ की टेंशन, कोई लाइफ की प्रॉब्लम मुझे स्ट्राइक कर जाए। लेकिन बेटा मेरी एक अपने आप से आदत है कि मैं अपने थॉट्स को मॉनिटर करता हूं। मैं हमेशा एक चेक रखता हूं अपने पास कि मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और मैं खुद से पूछता हूं अगर कभी मेरा मूड ऑफ है तो मेरा मूड क्यों ऑफ है, आज ऐसा क्या इवेंट हुआ है, मैंने क्या सोचा था उस टाइम पे जिस कारण से मेरा मूड ऑफ होने लग गया। और जब मैं उस थॉट को फिगर आउट कर लेता हूं तब मुझे समझ आता है वो थॉट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वो उस समय पे आ गया एंड दैट डिस्ट्रैक्टेड मी फ्रॉम माय वर्क। तो बच्चों इसको हम लोग कह सकते हैं एक फीडबैक। आपको खुद को एक कॉन्टिन्यूअसली फीडबैक देना है, अपने आप को बताते रहना है कि आप सही डायरेक्शन में हो, गलत डायरेक्शन में। जैसे ही गलत में गए तुरंत माइंड के अंदर घंटी बजनी चाहिए और आपको वापस लौट के आना है। डिस्ट्रैक्ट हो गए बेटा, डिस्ट्रैक्शंस खत्म नहीं किए जा सकते, लेकिन उन डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना जरूरी है, उन डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर करना जरूरी है और वापस ट्रैक पे आना जरूरी है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट एडवाइस आई वुड गिव यू कि कॉन्स्टेंटली मॉनिटर योर थॉट्स। और मैंने आपको पहले भी बताया था, आप एक काम करो, जब जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है पढ़ते हुए, तो अपनी डिस्ट्रैक्शंस को एक पीस ऑफ पेपर पे नोट डाउन कर लो और धीरे धीरे वो डिस्ट्रैक्शन लाइफ से एलिमिनेट हो जाएंगे, आपका माइंड कंट्रोल रहने लगेगा। अगला है बेटा डू समथिंग प्रोडक्टिव, यानी जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप खाली बैठे हो। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और सच्ची बात है। जब आप खाली हो ना, तब आपके दिमाग में सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आएंगे, तब आपको यह लगेगा जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, मैं जी क्यों रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, ना सफलता है ना कोई और मेरे जीवन में सुख है। और जब ये थॉट प्रोसेस आने लगता है तो हम डिप्रेस होने लगते हैं, और उस डिप्रेशन से उभरने में अगर हमें 2 या 3 दिन भी लग गए ना, तो वो हमारी तैयारी को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाता है और दोबारा से सेम टेम्पो पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो व्हेनेवर यू आर सिटिंग आइडल, डू सम प्रोडक्टिव वर्क। हो सकता है कोई काम पेंडिंग हो सकता है आप बाहर जाना चाहते हो सकता है आप खेलना चाहते हो, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, लेकिन कुछ पॉजिटिव वर्क करो, कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करो, खाली मत बैठो अपने फोन के साथ। अगर फोन के साथ खाली बैठोगे बेटा, आज की डेट में सोशल मीडिया में आप टेलीग्राम चला लो, फेसबुक चला लो, कहीं पे कोई ना कोई बच्चा अपनी जीवन की डिप्रेस कहानी लिखा होगा, कुछ पॉइंट आपके दिमाग को स्ट्राइक करेंगे और आप उससे रिलेट करके खुद नेगेटिव हो जाओगे। कभी भी बेटा एक चीज ऑब्जर्व करना, जब कोई भी इंसान नेगेटिव होता है और आप उसकी प्रेजेंस में ज्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हो, तो यू ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग दैट लाइफ इज मीनिंगलेस, व्हाई आर यू इवन लिविंग। तो इन चीजों से बचना है, इसीलिए कभी खाली नहीं बैठना है, कुछ भी करना है, पॉजिटिव कुछ काम करना है। कुछ नहीं हो तो बेटा सो जाना, बॉडी और माइंड को रेस्ट दे देना, लेकिन डू समथिंग एवरी टाइम। ठीक है, देन बेटा कई बार क्या होता है, बैठे बैठे दिमाग के अंदर जो है ना ऐसे डिस्ट्रैक्शंस, कोई भी ऐसी रैंडम थॉट पॉपअप हो जाता है कि सपोज आपके दिमाग में एक थॉट आया, चलो यार अपने दोस्त से बात करता हूं, पूछता हूं वो क्या कर रहा है, चलो यार एक काम करता हूं, एक बार ना व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लेता हूं, चलो एक काम करता हूं टेलीग्राम देख लेता हूं। कुछ भी थॉट आए उसे डिले कर दो, इसे मैं बोलता हूं डिलेइंग द ट्रिगर। जो ट्रिगर है ना उसको डिले कर दो। अगर आपका मन करता है बेटा अभी स्मोक करने का, आधे घंटे रुक जाओ। अगर आपका मन करता है अभी पॉर्न देखने का, आधे घंटे रुक जाओ। आप डिले करके देखो, मैं बता रहा हूं गारंटीड आप फिर वो काम करोगे ही नहीं, क्योंकि वो जो अर्ज होती है ना किसी भी एडिक्शन को फॉलो करने की, वो बहुत टेम्परेरी होती है बच्चों। अगर उसे हम आधे घंटे डिले कर दे तो गारंटीड रिजल्ट है ये, मैं बता रहा हूं आप वो काम कभी भी नहीं करने वाले हो।
दूसरी चीज क्या किया करो, हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचो। बेटा जब भी मैं कोई काम कर रहा हूं और मेरा काम अधूरा और मेरा मन करता है उठने का कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा, तो मैं अपने ब्रेन को सबसे पहले यह चीज समझाता हूं कि भाई अगर उठ गए तो कल को कितना वर्कलोड होगा क्योंकि आज का काम पूरा नहीं हुआ रहेगा, या रात को कितना वर्कलोड होगा अगर दिन में काम नहीं करूंगा, और उसके बाद भी मुझे लगता है कि मैं मैनेज कर लूंगा क्योंकि यार अब बहुत ज्यादा थक चुका हूं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, देन आई गेट अप फ्रॉम माई वर्क प्लेस। तो बेटा ये बहुत जरूरी है ना कि आप खुद से बातें करें, आप खुद को फीडबैक दें, आप खुद को समझाएं, खुद को गाइड करें। आपके सबसे बड़े मेंटोर आप हो सकते हो क्योंकि आप ही अपने आप से ऑनेस्टली अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो, ना मुझसे, ना अपने पेरेंट्स से, ना अपने फ्रेंड से। आपको हमेशा एक हेजिटेशन रहेगा, लेकिन खुद से सच बोल सकते हो, और खुद से सच बोल सकते हो तो खुद को समझा भी सकते हो, गाइड भी कर सकते हो। तो खुद से बात करना बहुत जरूरी है, और जैसे ही माइंड में कोई ट्रिगर आए उसको आधे घंटे के लिए डिले कर दो और उसके बाद रिजल्ट्स देखो बेटा, मचा दोगे। तो मैंने आपको 3 एडवाइसेस दिए हैं। अपने माइंड को कंट्रोल करना है, रेगुलर खुद से बात करनी है, खुद को फीडबैक देना है, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को नोट डाउन करना है। खाली बैठे हो तो कोई प्रोडक्टिव काम करना है, खाली बैठ के फोन नहीं चलाना है, और कोई भी चीज का अर्ज होता है विच इज नेगेटिव, उसको डिले कर दो, वो अर्ज अपने आप खत्म हो जाएगा और इसी तरह से कोई एडिक्शन छोड़ा जा सकता है। ये 3 चीजों को बेटा ट्राई आउट करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे क्या आपने ट्राई किया, क्या आपका एडिक्शन था और क्या आप उस एडिक्शन से बाहर आ पाए या कुछ हद तक उससे छुटकारा पाए। ये चीज आप सब लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। सो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज से गुजरते हैं और मैं चाहता हूं सबको एक बेस्ट सोल्यूशन मिले।